जैसे कि ये सवाल है, तो इस सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज की मैथ में आप 10 गुना स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए, जैसे यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 8063 रुपये है और ब्याज दर 10% वार्षिक रूप से संयोजित है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमारे पास ये है। ऐसे सवालों को हम डायरेक्टली हल करने के लिए, जैसे कि मानो यदि कोई दर दी गई है 1/x और इसका ब्याज इसका मूलधन होगा x², और अगर सेकेंड ईयर का हमें CI निकालना है, तो सेकेंड ईयर का CI होगा x+1 हो जाता है। उसी प्रकार अगर मूलधन x³ हो, तो थर्ड ईयर का CI जो होगा वो होगा x+1 का होल स्क्वायर। इसलिए अगर मूलधन यानी कि अगर 4 ईयर का ऐसा होगा, तो इसमें x+1 का 3 का होल स्क्वायर और यहाँ x4 हो जाएगा मूलधन। तो इसी तरह बढ़ते रहेगा। जब भी दूसरे वर्ष के लिए या तीसरे वर्ष के लिए सवाल आते हैं इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इसको हम कैसे करने के लिए किस प्रकार से हमारे पास एक ट्रिक होनी चाहिए जो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10% दिया गया है, 10% को 1/10 में तोड़ेंगे, यानी कि इस x को 10 में तोड़ेंगे, तो 1/10 में तोड़ते हैं और इसका p मूलधन होगा यहाँ पे x+1, यानी कि इसका मूलधन क्या होगा, x में 1 जोड़ा जाएगा, तो यानी कि ना ये वाला नहीं, ये वाला मूलधन, क्योंकि ये तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्टेड है और मूलधन p बराबर x², इसी x का स्क्वायर करना है, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। और अगर हम यहाँ पर सेकेंड ईयर का CI निकालें, तो सेकेंड ईयर का CI क्या होगा, 10 में से, अब सेकेंड ईयर का क्या है x+1 है, तो 10 में से एक 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम जनरली इसको देखें कि 10 हमें क्या निकालना है, मूलधन, वो राशि क्या करनी है, मूलधन निकालना है, हमें मूलधन निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना है कि इस 100 को, हमारे पास 100 है तो हमें 100 का डिजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। हम इस प्रकार भी सीधे 100 लगा सकते हैं, जबकि डिजिबिलिटी रूल 10 का डिजिबिलिटी रूल में 10 से खुद ही बार नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, ये वाला भी नहीं करता है, और चौथा वाला पढ़ता है, यानी कि ये वाला हमारा आंसर सही है। 73,300 ये वाला हमने 10 का डिजिबिलिटी रूल चेक किया केवल, बस क्योंकि मूलधन 100 है तो 10 का डिजिबिलिटी रूल से हमने पता किया इसको कि ये किस प्रकार से डिजिबिलिटी रूल से भी निकल सकता है। और यदि उसके बाद अगर हम देखें कि कहीं ना कहीं पर ये भी चेक करें कि जो ये 11 है, जो ये सेकेंड ईयर का ऐसा है 11 है, ये 11 की वैल्यू कितनी है, ये 8063 है, 8063 है। कहीं ना कहीं इस 11 का ये 8063 73,300 गुना होगा, यानी कि 733 यानी कि 733 गुना होगा। 11 का 8063 733 गुना होगा, कहीं ना कहीं पर इसका इतना गुना हो सकता है, तो ये 100 का इतना गुना होगा, फिर ये भी इतना गुना, ये भी इसका इतना गुना हो सकता है। डायरेक्टली हम इसको लगा सकते हैं।